आइए इस नई पड़ताल में उतरते हैं। आज का हमारा ये एक्सप्लेनर किसी आम विषय पर नहीं है। ये दुनिया के सबसे खौफनाक और अनसुलझे रहस्यों में से एक है। अटलांटिक महासागर का वो डरावना हिस्सा जहां जाकर विज्ञान भी अक्सर दम तोड़ देता है। चलिए बिना देर किए इस रहस्यमय दुनिया के अंधेरे में कदम रखते हैं। हमें नहीं पता कि हम कहाँ हैं, ऐसा लग रहा है जैसे हम सफेद पानी में घुस रहे हैं। रडार पर गूंजते इन आखिरी शब्दों को सुनकर आज भी कोई भी सहर सकता है। इसके बाद बस एक डरावना सन्नाटा छा गया। ये 1945 में गायब हुई फ्लाइट 19 का आखिरी रेडियो ट्रांसमिशन था। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं थे, ये एक बेहद खौफनाक अंत की शुरुआत थी। अध्याय 1, महासागर का सबसे गहरा रहस्य। फ्लोरिडा, बर्मुडा और प्यूर्टो रिको, इन तीनों जगहों को अगर मिला दें तो बनता है डेविल्स ट्रायंगल, या जिसे आम भाषा में बर्मुडा ट्रायंगल कहा जाता है। अटलांटिक महासागर का लगभग 15 लाख वर्ग मील का ये विशाल हिस्सा जहाज़ों और विमानों के लिए एक डरावना कब्रिस्तान बन चुका है। और सबसे अजीब बात, इतनी बड़ी जगह में गायब हुए किसी भी मलबे का कोई नामो निशान तक नहीं मिलता। अध्याय 2, फ्लाइट 19 और गायब होते जहाज। 5 दिसंबर 1945 का दिन दोपहर के 2:10 बज रहे थे। अमेरिकी नेवी की फ्लाइट 19 के 5 टॉर्पीडो बॉम्बर उड़ान भरते हैं। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन 3:45 पर अचानक उनके कंपास काम करना बंद कर देते हैं। पायलट पूरी तरह से दिशा भटक जाते हैं और फिर शाम 7:04 पर आखिरी रेडियो कांटेक्ट टूट जाता है। बेहद अनुभवी और बेहतरीन ट्रेनिंग पाए हुए पायलट आसमान में ऐसे गायब हुए जैसे कभी थे ही नहीं। अब जो बात सामने आती है वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली है। ये सिर्फ फ्लाइट 19 के उन 14 लोगों के गायब होने की कहानी नहीं है। उन्हें खोजने के लिए एक बहुत बड़ा मैरिनर रेस्क्यू विमान भेजा गया था, जिसमें 13 लोग सवार थे, और फिर वो भी बिना किसी सुराग के हमेशा के लिए गायब हो गया। इतिहास का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन चला, लेकिन समंदर ने कुछ भी वापस नहीं लौटाया। और ये सिलसिला यहीं खत्म नहीं होता। साल 1918 की बात करते हैं। यूएसएस साइक्लोप्स, अमेरिका का एक बहुत बड़ा जहाज जिस पर मैंगनीज का भारी माल लदा हुआ था और 306 लोग सवार थे। बिना किसी डिस्ट्रेस सिग्नल के, बिना किसी खतरे की घंटी के, विशालकाय स्टील का बना ये जहाज पानी में ऐसे विलीन हुआ कि आज तक इसका एक छोटा सा टुकड़ा भी नहीं मिला। इतने बड़े जहाज का बस यूं ही गायब हो जाना सच में दिमाग सुन कर देता है। अध्याय 3, पैरानॉर्मल और वैज्ञानिक सिद्धांत। अब देखिए, जब चीजें समझ से बाहर हो जाती हैं तो इंसान जवाब ढूंढने के लिए हर मुमकिन थ्योरी लगाता है। कुछ लोग कहते हैं कि इसके पीछे एलियंस का हाथ है, तो कुछ इसे डूबे हुए शहर अटलांटिस की रहस्यमयी ताकतों से जोड़ते हैं। लेकिन कुछ साइंटिफिक थ्योरीज भी हैं, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स, जिसकी वजह से नेविगेशन सिस्टम फेल हो जाते हैं। या फिर सबसे डरावनी पॉसिबिलिटी, समुद्र के नीचे से उठने वाले मीथेन गैस के बड़े बुलबुले, जो पानी की डेंसिटी को इतना कम कर देते हैं कि कोई भी बड़ा जहाज पलक झपकते ही डूब सकता है। इन सब के बीच कुछ ऐसे सर्वाइवर भी हैं जो उस खौफनाक जगह से बचकर वापस लौटे। 1970 में पायलट ब्रूस गर्नन ने दावा किया कि उनके विमान का कंपास पागलों की तरह घूमने लगा था और वो बादलों की एक डरावनी सुरंग में फंस गए थे। सबसे हैरान करने वाली बात तो ये थी कि उन्होंने 100 मील का सफर आधे से भी कम समय में तय कर लिया। 90 मिनट का रास्ता सिर्फ 45 मिनट में, मतलब लिटरली एक टाइम जंप। ये घटना इस पूरे रहस्य को और भी गहरा कर देती है। अध्याय 4, मौसम और गल्फ स्ट्रीम। खैर, अटलांटिक महासागर का ये पानी जितना रहस्यमयी है उतना ही हिंसक भी है। बर्मुडा ट्रायंगल के ठीक बीच से गल्फ स्ट्रीम नाम की एक बहुत ही तेज और गर्म समुद्री जलधारा गुजरती है। यहाँ मौसम पल भर में बदल जाता है, भयानक तूफान उठते हैं और ऊंची ऊंची डरावनी लहरें बनती हैं। ये एक ऐसी नेचुरल और विनाशकारी ताकत है जो किसी भी बड़े जहाज को तबाह कर सकती है और उसके मलबे को इस तेज बहाव में मीलों दूर बहा सकती है। अध्याय 5, आंकड़ों का सच। अब आते हैं इस एक्सप्लेनर की सबसे बड़े ट्विस्ट पर। एक तरफ है एक शापित जगह का मिथक और दूसरी तरफ है हकीकत। असल में ये दुनिया के सबसे बिजी समुद्री रास्तों में से एक है। यहाँ से रोजाना भारी संख्या में जहाज और विमान गुजरते हैं। अब लॉजिक सी बात है, जब ट्रैफिक ज्यादा होगा तो दुर्घटनाएं भी ज्यादा ही होंगी, और जब किसी जगह के साथ कोई डरावना रहस्य जुड़ जाता है तो वहां होने वाली हर आम दुर्घटना भी एक अलौकिक घटना लगने लगती है।
इसे ही साइकोलॉजी में कन्फर्मेशन बायस कहते हैं। अगर अभी भी कोई डाउट है तो 2013 के वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के डेटा पर नजर डाल लेते हैं। इस रिपोर्ट में दुनिया के टॉप 10 सबसे खतरनाक समुद्री क्षेत्रों की लिस्ट दी गई थी। और सबसे आंखें खोल देने वाली बात क्या है? बरमूडा ट्रायंगल का इस लिस्ट में दूर दूर तक कोई नाम नहीं है। ग्लोबल डेटा साफ तौर पर बताता है कि ये जगह उतनी भी खतरनाक नहीं है जितना इसे डरावनी कहानियों में बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है। अध्याय 6, मानवीय समझ से परे। लेकिन आंकड़े और विज्ञान चाहे जो भी कहें, ऑफिशियल रिपोर्ट्स आज भी ये मानती हैं कि कुछ जहाज़ों और विमानों के गायब होने का रहस्य अभी भी पूरी तरह अनसुलझा है। समंदर बहुत विशाल है, बहुत गहरा है और इंसान के कंट्रोल से बाहर है। यूएसएस साइक्लॉप्स और फ्लाइट 19 में जो लोग थे, उनके परिवारों के लिए ये कोई स्टैटिस्टिक्स या आंकड़ा नहीं है, बल्कि एक ऐसा दर्द है जिसका जवाब उन्हें आज तक नहीं मिला। तो इस पूरी पड़ताल के बाद एक सवाल जो हम सबके जहन में गूंजता है, क्या बरमूडा ट्रायंगल सिर्फ समुद्र का एक सांख्यिकीय संयोग है, या फिर इन गहरे और काले पानियों के नीचे कोई ऐसा खौफनाक सच छिपा है जिसे समझने के लिए इंसान अभी तैयार ही नहीं है? जवाब चाहे जो भी हो, महासागर का ये गहरा सन्नाटा हमेशा हमारी समझ को चुनौती देता रहेगा।